आज मैं सहज ध्यान क्या है उसके बारे में मैं चर्चा रखना चाहता हूँ। अध्यात्म जगत में जितने भी ऋषि, संत, सिद्ध, सद्गुरु, अरिहंत हुए हैं, सभी का ये निष्कर्ष है कि मन को समता में रखो, सहजता में रखो। और जितने भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं वो तपस्या तो जरूर किए हैं, लेकिन उनको आत्मसंतोष, आत्मज्ञान और मन की समता वो सहज होने की बाद ही प्राप्त हुई है। आप भगवान बुद्ध को देख लीजिए, 6 साल तक कठोर तपस्या और भटकते हुए कई गुरुओं के शरण में जा करके अलग अलग साधनाएं करके अंतिम में वह निष्कर्ष निकाले हैं कि मन की सहज अवस्था ही निर्वाण है। अगर वो कठोरता से प्राप्त होती तो 6 साल क्यों, जीवन भर तपस्या में लीन रहते। लेकिन वो तपस्या को छोड़ करके एक सहज जीवन जीने की कोशिश किया है। इस प्रकार महावीर स्वामी भी 12 साल तपस्या के बाद उनको केवली ज्ञान हुआ। तो हमको समझना है कि सहज ध्यान क्या है। सहज ध्यान का सीधा अर्थ है स्वीकार। हर क्षण हमारा मन द्वैत में चलता है। द्वैत मतलब हम जहाँ हैं वहाँ हम नहीं रहते हैं। कुछ विचार हमारे अंदर में, हम कहीं हैं और मन और कहीं है, ये द्वैत है। तो ये असहज है। सहजता का मतलब जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, उसको स्वीकार करना, उसको देखना। चाहे कैसे भी घटना घट जाए तो उस घटने के साथ हम उसको बराबर देखने की कोशिश करें, जीने की कोशिश करें। उस क्षण में क्या होता है कि हमारे मन एक प्रतिक्रिया कर लेता है। तो वह प्रतिक्रिया हमको द्वैत में ले जाता है। कुछ विचार करने के लिए बाध्यता प्राप्त, एक बाध्य हो जाते हैं हम। जैसे किसी व्यक्ति के साथ पहले कुछ कहा सुनी हुई है, तो उस व्यक्ति को देखते ही वो विचार फिर चालू हो जाते हैं कि वो आदमी पहले मिला था और ऐसे ऐसे मेरे को गाली दिया था या भला बुरा कहा था। उस क्षण हम उनके पहले वाले विचार को, अतीत को लेकर के हम उसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम सही निर्णय या तो वर्तमान में सही ढंग से होश में जीने का जो सहजता है उसको हम असहज बना देते हैं। फिर देखते ही फिर हम प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो जो पहले से संस्कार हमारे अंदर में उस व्यक्ति के लिए था, फिर उसको हम दोहराते हैं, जिसके द्वारा वो
वो जो विचार में एक दृढ़ता होती है, एक द्वेष पैदा होता है, वो द्वेष को मजबूत बनाते हैं। तो राग द्वेष इसी से पैदा होता है। तो राग द्वेष प्रतिक्रिया एक क्या है? एक असहज है। सहज क्या है? वर्तमान में जीना। और मैं पहले एक चर्चा में कहा हूँ कि वर्तमान भी क्या है? अतीत है। वर्तमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि हम वर्तमान में जिएंगे। वर्तमान में जीने की कोशिश भी हम वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। इस बात को गहराई से अनुभूति करें, देखें। वर्तमान की कोशिश क्यों? मतलब सहज में रहने की कोशिश क्यों? सहज में रहने की कोशिश कौन करता है? वही मन करता है जो असहज में है। तो इसमें असहज मन को देख लेना, ये सहजता है, ये वर्तमान है, यही शून्यता है, यही प्रज्ञा, यही सत्य को देखना है, सत्य में जीना है। तो सहज क्या है? सहज है जो है, जैसा है उसको उसी प्रकार देख लेना, इसी क्षण जी लेना, इसी क्षण को पूर्ण मात्रा से जी लेना। जिसको ये पता चल गया कि इसी क्षण को मैं जी रहा हूँ, तो वो सत्य को पा लिया। वही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब, निर्वाण शब्द आते ही हम तपस्या में, कि हमको विपස්සना में जाना है, या बुद्ध को समझना है, बुद्ध को पढ़ना है, बुद्ध को अध्ययन करना है, या बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना है। ज़्यादा तक भगवान बुद्ध की मूर्ति आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और सभी उनके जो फॉलोअर्स है लगभग सभी ये कोशिश करते हैं कि बैठ करके ही हमको साधना करनी है और बैठ करके ही हमको निर्वाण होगा। लेकिन क्या उनके जीवन में वो चले नहीं? क्या भ्रमण नहीं किए हैं? क्या खाना नहीं खाए हैं? या क्या नींद में नहीं गए हैं? या क्या कोई सत्संग नहीं किए हैं? और सारी बातों को हम भूल करके उस मूर्ति के लिए जो ध्यान मुद्रा है, उस मुद्रा को इतना आकर्षित है हमारे अंदर में, एक हिप्नोटाइज हमारे मन में हो गया है कि उसी चित्र को हम पसंद करते हैं। हम अपने को पसंद नहीं करते हैं। अगर उतना उस मूर्ति के लिए पसंद करते हैं, उतने की उतना हम स्वयं को स्वीकार करें, देख ले, हम पसंद करें, स्वयं में राजी हो जाए, तो सहजता अपने आप घटित हो जाएगी। लेकिन वो होने के लिए एक साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। किस बात की साहस, किस बात की धैर्य? कि खुद को देखने की साहस, खुद को देखने की धैर्य। और खुद को तभी देख सकते हैं जब हम निरहंकार अवस्था में जाए। हम अपने आप को देख क्यों नहीं पाते हैं? इसीलिए देख नहीं पाते हैं कि हम अहंकार ग्रसित है, हम सही हैं, दूसरा गलत है। दूसरा गलत कहते कहते हम खुद को सही बनाते बनाते हम भटक गए, असहज हो गए। कई परंपराओं में, कई सिद्धांतों में ये कहते हैं कि तुम अपने आप को आत्मा मानो। आत्मा कैसे माने? हम तो लुच्चे लफंगे, हम तो हर क्षण क्षण ईर्ष्या करते हैं, दूसरे के लिए द्वेष करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आत्मा कैसे हो गई? हमारे आत्मा जैसे स्वभाव हो तब हम आत्मा है। हम उस स्वभाव को त्याग करके हम असहज जी रहे हैं, पल पल दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आत्मा है। उससे कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हमारा मन शांत होने वाला नहीं, कोई हमको शांति मिलने वाली नहीं। बस इस बात को हम देखें कि हमारा मन असहज कब कब होता है, हम किस बातों से हम असहज में प्रवेश करते हैं, किस बातों से हमको दुख होता है। दुखी होने का कारण यही तो है ना, हम प्रतिक्रिया करते हैं, असहज में जी रहे हैं, इसीलिए दुखी है ना। और वह दुख का मूल कारण है कि हमारे अंदर में स्वीकार की भावना नहीं है। कुछ दिन पहले एक साधक के साथ चर्चा हुई सहजता के बारे में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सहज
ध्यान तो एक साधारण व्यवहार का ध्यान है, इसमें कोई मतलब नहीं है। साधना तो गहराई से जंगलों में तपस्या करना पड़ेगा, विपासनाओं में जाना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ कोई ज़्यादा चर्चा नहीं किया, मैं सोचा कि ये समझने वाले नहीं। तो हमारा आकर्षण उस तपस्या के लिए, हमारा आकर्षण स्वयं के लिए नहीं कि हम स्वयं अपने आप को देखना, स्वयं को देखना सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बढ़कर के कोई तपस्या नहीं। अपने अहंकार को देखना ये सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या में हम करते क्या है? जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कोई गुफाओं में बैठते हैं, तो वहाँ भी जा कर के क्या करते हैं? वहाँ भी जा कर के अपने आप को देखते हैं ना। वहाँ भी वो दूसरे काम क्या करते हैं? ठीक है, साइलेंस के लिए एक शांत वातावरण की ज़रूरत है, शांति के लिए एक एकांत की आवश्यकता है। इसका मतलब नहीं है कि उसी एकांत को ही हम आकर्षित हो गए, उसी एकांत को ही हम आकर्षित हो गए, हमारे अंदर की जो एकांत है वो टूट गया है। हम द्वैत में चले जाते हैं, हम उस पहाड़ को प्रेम करने लग जाते हैं, उस झरना को, उस वातावरण को, उस सौंदर्य को। लेकिन हमारे क्या, हम अभी भी वही ईर्ष्यालु हैं। पहाड़ों में 10 साल तक तपस्या किए, फिर संसार में आना पड़ता है, भीड़ भाड़ में आना पड़ता है, और फिर आने के बाद फिर वही द्वेष है, वही छल है, वही कपट है। तो फिर वो जंगलों में, वो पहाड़ों में जाने का मतलब क्या हुआ? तो उस मतलब को समझना है कि हमारा मन मतलब क्या खोज रहा है। शांति खोज रही है, हमारा मन क्या खोज रहा है? कुछ पलें जो शांति में बीते, चाहे धनी, चाहे गरीब, चाहे फकीर, सभी यही तो चाहते हैं कि हमको शांति मिल जाए। तो उस शांति का खोज सबका है, लेकिन शांति का रहस्य क्या है? शांति का रहस्य सहज साधना। बुद्ध भी अंतिम में क्या कहते हैं? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि क्यों कहा? समाधि डायरेक्टली क्यों नहीं कहा कि समाधि लगाओ, तपस्या लगाओ, जंगल में चले जाओ। उनके अनुयायियों को वह कभी ये प्रेरित नहीं करते थे कि तुम जंगल में चले जाओ मेरे को छोड़ करके। हाँ, जरूर कहते थे कि तुम साधना करो, एकांत में करो, अकेले में करो। एक उदाहरण मेरे को याद आया कि भगवान बुद्ध के ज़माने में उनका एक शिष्य रास्ते में नहीं चलता था, और उनके जो संग, मतलब उनके जो शिष्य का संग था, उनके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन एक शिष्य वो रास्ते में नहीं चलता था, वो रास्ते के नीचे कांटों, खाइयों में वो चलता था, और वो कहता था कि साधु सन्यासी को तपस्या में जीना चाहिए, आराम जीवन, ये विलासता का जीवन है, रास्ते में नहीं चलना चाहिए। तो सभी शिष्यों ने कहा, शिकायत की कि आप उनको कुछ समझाए। तो भगवान बुद्ध बहुत बार उनको समझाए, लेकिन वो समझता नहीं था, हठ करता था। तो तपस्या का मतलब है मन का हठ, कि मैं अहंकार को त्याग करूं, शांति को प्राप्त करूं। शांति को प्राप्त करना है तो हठ से प्राप्त होने वाला कभी नहीं होगा। शांति का मतलब है शांति वाला कर्म करें। आप शांत बोले, शांत होकर के देखे, शांत होकर के सोए, शांत होकर के खाना खाए, शांत होकर के सोचे। हर कार्य को शांति पूर्वक करना ही शांति। और आप करते क्या है? उपवास। आप करते क्या है? जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहना, मुझे भी पता है कि जंगल में कैसे रहा जाता है। सांप बिच्छू का डर है। आप ध्यान लगाए बैठे हैं और मन में सांप बिच्छू चल रहे हैं कि कोई सांप मेरे ऊपर न चढ़ जाए। अगर साहस करके बैठ भी गए तो करते क्या है? विचारों को ही तो देखते हैं, और विचारों को देखते हैं। अगर सांप बिच्छू को आप हटा दिए, विचार को ही देखना है कि विचार कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो वो मन के भटकाव को केवल जंगलों में देखना है क्या? खाली शिविरों में देखना है? फिर घर में नहीं देखना है? तो शिविर वाले शिविरों से आसक्त हैं, त्यागी मन वाले जंगलों से आकर्षित है। वह सहज नहीं है। सहज क्या है? जहाँ हो, जैसा हो, उसको उसी ढंग से देखना एक सहजता है। खाना खा रहे था, जंगल में रहेंगे तो वहाँ भी खाना खाएंगे।
घर में रहेंगे वो भी खाना खाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपने परिवार में रहें और परिवार में आपको शांति मिल जाएगी, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हो जैसा हो उसको उसी प्रकार देखो, उसको समझो, स्वीकार करो। तो उसी क्षण आपके त्याग, तपस्या, साधना, धैर्य, साहस, ये सभी सील, सारे पंचशील, सारे सील को आप पालन करने लग जाएंगे। फिर आप देखना मन की गति को, फिर आप समझना कि सहज ध्यान क्या है। तो सहज ध्यान जितना सरल है उतना कठिन है। कठिन इसीलिए है कि हमारे गति बाहर की तरफ है, हम बाहर की तरफ आ सकते हैं। किसी ने हमको अच्छा कहा तो उस बात को हम 100 बार रिपीटेशन दिमाग में करते हैं कि वो अच्छा कहा तो दूसरी बार मिलूंगा उनसे, अच्छा कहा तीसरी बार मिलूंगा। तो उनसे आसक्त होकर के बार बार मिलने की जो चाहनाएं हैं, तो वो चाहना क्या है? बाहर की ओर। अगर हम अंदर की ओर, या तो अंदर कहना गलत होगा, हम स्वयं को धारण करें, स्वयं को देखें, समझें कि मैं कौन हूँ, तो स्वीकार की भावना धीरे धीरे डेवलप होगा। आपके अंदर में एक चमक आएगी, आप राग द्वेष से मुक्त होना आपका चालू हो जाएगा। इस बात को गहराई से सोचे, समझे, फिर देखें। तो इस बात को केवल कबीर ने नहीं कहा, बुद्ध भी इस बात को कह रहे हैं कि सम्यक समाधि, सम्यक कर्मात्, सम्मा वाचा। हर शब्द में वो सम्यक शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि एक मध्यम मार्ग है, सहज मार्ग है। उस बात को समझे। तो हमको किसी का फॉलोअर्स होने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी रुचि है, बुद्ध से रुचि है, कबीर से रुचि है, किसी गुरु से रुचि है, तो आप रुचि एक अलग चीज़ है। लेकिन स्वयं में रुचि अगर नहीं है तो आपके सारे रुचि फैल है। आप अध्यात्म में कभी डेवलप नहीं कर सकते, अध्यात्म को समझ नहीं सकते, सहजता को समझ नहीं सकते। जब तक साधक सहजता को नहीं समझा है तो सारे साधना आपके केवल एक अहंकार को पैदा करेगा। क्या अहंकार पैदा करेगा? कि अपने आप को आप समझेंगे कि मैं इतने सालों तक ध्यान में बैठता हूँ, इतने शिविरों में गया हूँ, मैं बुद्ध के अनुयायी हूँ, मैं कबीर के अनुयायी हो करके अब किया है। अभी तक आपके अंदर में राग द्वेष को आप समझ नहीं पाए हैं, तो क्या किया है आपने? अभी तक क्या किया है आपने? साधना क्या की है? आपके अंदर की त्याग नहीं है। अब राग द्वेष को त्यागा नहीं है, घर को त्यागा है, समाज को त्यागा है, जाति को त्यागा है, प्रदेश को त्यागा है, लेकिन अपने अंदर की जो द्वेष है, ईर्षा है, छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, उसको त्यागा नहीं है, तो फिर क्या त्यागा? इसीलिए त्याग के सत्यता को समझना है। तो त्याग की सत्यता यही है, हम अपने आप को स्वीकार करें। इस बात में चर्चा रखेंगे तो बहुत और भी लंबा चौड़ा होगा। आप समझ गए होंगे कि सहजता क्या है। और भी समय मिले तो मैं चर्चा रखूंगा। बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।